बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। हमारी आज की वीडियो भी प्रीवियस वीडियोज़ की तरह बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होगी। तो हमारी आज की वीडियो है हाउ नंबर्स वर रिटन इन दी अर्ली स्टेज। ये जो आदाद हैं, हिंसे हैं, जो आजकल जिस शक्ल में ये लिखे जाते हैं, ये इब्तदा में शुरुआत में ये कैसे लिखे जाते थे। तो सबसे पहले मैं आपको एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। जहाँ पे टू रेस आपस में मिलती हैं, व्हेन टू रेस मीट एट अ पॉइंट एन एंगल फॉर्म्स। जब दो शुआएँ आपस में एक दूसरे को एक नुक्ते पर मिलती हैं तो एक एंगल ज़ाविया बनता है। जिस तरह यहाँ पे टू रेस हैं ओ ए और ओ बी, ये एक दूसरे को नुक्ता ओ पर आपस में मिली हैं तो यहाँ पे एक एंगल ज़ाविया बन जाता है। यहाँ पर कितने एंगल बने हैं? ओनली वन। और इस ज़ाविये को हम किस तरह लिख सकते हैं? इसको हम यूँ लिखेंगे, एंगल, ये एंगल की सिंबल है, और इसको यूँ लिखेंगे एंगल ओ ए बी, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए। दोनों सूरतों में जिस पॉइंट पर ये टू रेस आपस में मिली हैं उसको हम सेंटर में रखेंगे, ए ओ बी या बी ओ ए। इसको हम ए बी ओ नहीं लिख सकते या बी ए ओ, ये हम नहीं लिख सकते। तो जब भी एंगल बनेगा और उसको हम किस शक्ल में लिखेंगे? जिस पॉइंट पर दोनों रेस आपस में मिलती हैं उसको सेंटर में हम रखेंगे, ए ओ बी या बी ओ ए। यानी इस एंगल को लिखने का ये तरीक़ेकार है। अब इस फिगर में देखें कि कितने एंगल थे? ओनली वन एंगल था। तो इब्तदा में जो नंबर्स हैं, आदाद हैं, उनको एंगल की बेस पर लिखा जाता था, एंगल को काउंट किया जाता था। जिस फिगर में, जिस शक्ल में जितने ज़ाविये होते थे उसको उसी फॉर्म में लिखा जाता था। मिसाल के तौर पर ये जो वन है, आज जिस शक्ल में ये लिखा जा रहा है, इसको इब्तिदा में कैसे लिखते थे? वन को यूँ लिखा जाता था। अब इस देखें, इस फिगर में कितने एंगल्स आते हैं। मैंने बताया आपको कि जो आदाद हैं वो एंगल की बेस पर लिखे जाते थे। अब इस फिगर में, इस शक्ल में देखें एंगल्स कितने हैं। तो यहाँ पे देखें ओनली वन एंगल है। इसलिए जो वन था, जो आजकल इस शक्ल में लिखा जाता है, इब्तदा में उसको यूँ लिखा जाता था, और इस फिगर में ओनली वन एंगल बनता है तो वन को यूँ लिखा जाता था। इसी तरह आप देखें टू को कैसे लिखते थे। अब इसमें देखें, इस फिगर में कितने एंगल्स हैं। ये टू की इब्तदाई फॉर्म है जो शुरुआत में, स्टार्ट में लिखी जाती थी। और काउंट करें एंगल कितने इसमें? वन टू। तो लिहाजा इसको इस तरह लिखा जाता था एंगल्स की बेस पे। अब जो थ्री है, अब इसमें देखें कितने एंगल्स हैं। ये थी थ्री की अर्ली स्टेज, इब्तदाई शक्ल, और इसमें एंगल काउंट करें कितने हैं? वन टू थ्री। ये इसके थ्री एंगल्स हैं, लिहाजा थ्री को शुरू में इस तरह लिखा जाता था। फोर को देखें, ये थी फोर की इनिशियल फॉर्म जो स्टार्ट पे लिखी जाती थी। इसमें भी एंगल्स काउंट कर ले, वन टू थ्री फोर। तो इस तरह ये फोर को इस शक्ल में लिखा जाता था। फाइव को देखें, वन टू थ्री फोर फाइव, ये थी फाइव की इनिशियल स्टेज। अब सिक्स को देख लें, इसके भी एंगल्स काउंट करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो ये थी सिक्स की इनिशियल फॉर्म, इब्तदा में जैसे ये लिखा जाता था। अब सेवन की तरफ आते हैं।
ये थी 7 की इनिशियल फॉर्म, इब्तदाई फॉर्म। अब इसके भी एंगल्स काउंट कर ले, कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये थी 7 की इनिशियल फॉर्म। और 8 को देखें, ये 8 की इनिशियल फॉर्म थी जो आजकल इस शक्ल में लिखा जाता है। तो ये कैसे, इसके भी एंगल्स काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। इस तरह इस फिगर में भी 8 एंगल्स बनते हैं, लिहाजा 8 को इब्तदा में यूँ लिखा जाता था। अब आते हैं 9 की तरफ। अब इसके भी एंगल्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये थी 9 की इनिशियल फॉर्म जो आजकल इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब 0, चूँकि 0 में कोई भी एंगल नहीं है, लिहाजा 0 को इस शक्ल में लिखा जाता था। अब इनकी मैं एक मरतबा फिर आपको सेपरेट बना के दिखा देता हूँ। ये था 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4 5 6 7 8 9 और ये 0। तो अब भी कुछ जो एजुकेटेड पर्सन्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो 7 को इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये कोई फैशन या स्टाइल नहीं है, बल्कि ये इन्हीं जो ओल्ड फॉर्म थी ये नंबर्स की, उसी की ये बाकियात है। तो ये कोई फैशन नहीं करते, वो बस वो थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगता है तो इस शक्ल पे लिख देते हैं। तो अब देखें, जहाँ तक ये 1 की बात है, तो अब भी जो लेटेस्ट हमारी राइटिंग आती है उसमें अब भी देखें ये इस तरह ही लिखा जाता है। ये एक एंगल बनाया जाता है, वो भी बाकी है, और 4 को भी उसी की मिलती जुलती शक्ल है। तो समटाइम इसके साथ यूँ भी लिख देते हैं। लेकिन जो 1 का जो ऊपर वाला नहीं है, ये ज़रूर बनाते हैं जो प्रिंटिंग में आती है। तो ये थी डिजिट्स की हिंसों की इब्तदाई फॉर्म। इन दी एंड हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कोटेशन मैं पेश करता हूँ। आप फरमाते हैं, जिसने अपनी माँ के कदमों को चूमा, जिसने अपनी माँ के कदमों को चूमा, गोया उसने जन्नत की चौखट को बोसा दिया। इन दी एंड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।